तो महिला सुरक्षा को लेकर के जो विपक्ष के सवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर है, आज इसी पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अमृता कुमार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। अमृता कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और रफत फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रफत फातिमा जी, आपका भी स्वागत है। अमृता जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और महिला सुरक्षा को लेकर के जो पोस्टर आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है उसको किस तरह से देखा जाए, उसके क्या मायने? देखिए, महिला सुरक्षा तो हमारे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे पहला काम उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही करना शुरू किया था। जब रोमियो स्क्वाड वगैरह बनाए गए थे और लोगों ने बहुत चिल्लाहट की थी उस समय कि ये क्या हो रहा है, योगी जी क्या कर रहे हैं। तो योगी जी तो शुरू से ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। रही बात हमारे सरकार ने क्या क्या काम किया, तो वो तो एक लंबी लिस्ट है और हर 6 महीने बाद में हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड भी देते रहे हैं। योगी जी की सरकार में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए गए, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 181 हेल्पलाइन है, रेस्क्यू वैन है, वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ पे हर तरह की परेशानियां महिलाओं की उनका हल किया जाता है। फिर हेल्प डेस्क लगाई गई है महिला थानों में, जहाँ पे महिला कर्मी ही होती है जिसके सामने हमारी महिलाओं को किसी तरह की झिझक ना हो। अपनी जिस भी तरह से वो प्रताड़ित हो रही हैं, वो खुली मन से अपनी बात को कह सकती हैं। ऐसा हक हमारे मोदी जी और योगी जी ने महिलाओं को दिया। अलग अलग चौराहों पे पिंक बूथ बनाए गए कि अगर थाने तक भी महिलाएं नहीं जा पा रही हैं तो उन बूथ पे जाके भी वो अपनी बात को कह सकती हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा कार्य तो जो घरेलू जो वो होते थे, हिंसा हुआ करती थी महिलाओं के साथ में, घर में जो बाहर तक पहुंच भी नहीं पाती थी, उसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ किया हमारे माननीय मोदी जी ने। जो हमारा जो राशन कार्ड है वो महिलाओं को उसका स्वामी बनाकर, तो महिलाओं के लिए तो हमारी पार्टी शुरू से ही कटिबद्ध है। और बाकी तो अब कुछ दिनों में ही आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके पिता छोड़ के चले गए उसकी बेटी भी हमारी पार्टी में सुरक्षित है, आदरणीय मौर्य जी। और उसके बाद में आपने देखा कि जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जिसको इन्होंने बनाया और वो ये कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस तक को लड़ने का इन्होंने मौका नहीं दिया। वो चुनाव ही लड़ना चाहती थी। चलिए, आपने प्रियंका मौर्य का जिक्र किया है, यहीं से थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। रफत फातिमा जी का मैं रुख कर लेता हूं। रफत फातिमा जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन आप लोग भी चला रहे हैं, लेकिन जो कैप्शन भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर के साथ है, सुरक्षा जहां बेटियां वहां, इसको किस तरह से आप देखेंगे और आपके कैंपेन को किस तरह से फिर देखा जाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में। आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। दरअसल ये सुरक्षा नहीं थी, तभी हमने ये नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कहीं ना कहीं लड़कियों को अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। न उनकी एफआईआर लिखी जा रही थी, न उनके ऊपर जो है शासन का भी जिस तरीके से दबाव आपने देखा। हम बहुत दूर ना जाए, हाथरस की घटना को याद कर ले, उन्नाव की घटना को याद कर ले, तो हमारे साथ ना प्रशासन मौजूद है और ना हमें संरक्षण दे रहा है, और ना ही हमारे मुखिया वो इस पर बात करते हैं। एक ट्वीट नहीं आएगा, एक बयान नहीं आएगा। अगर किसी महिला के साथ कोई बलात्कार हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो इनकी महिला आयोग की सदस्य देवी रानी मौर्य जी का बयान आपको याद होगा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था महिलाएं आधी रात में ना निकले, अपनी एफआईआर ना, पुलिस थाने ना जाए। अब बताइए पुलिस थानों के क्या हालात होंगे, आप समझ सकते हैं कि वो इनकी खुद की जो है एक मतलब जिम्मेदारी भरे पद पे बैठी हुई है, वो कह रही है कि महिलाएं आधी रात में ना निकले। तो हालात आप समझ सकते हैं क्या सुरक्षा का हालात है। वरना तो उनको तो कहना चाहिए दिन दहाड़े 24 घंटे किसी टाइम भी आप निकल के अपनी वहां पे थाने जाइए, अपनी फरियाद करिए, और पुलिस आपके साथ खड़ी है, सारा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। तब महिलाओं को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी है। तो अब ये पोस्टर आते ही जो ये चुनाव आ रहे हैं, पोस्टर छप रहे, तो क्या है, एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा महिलाओं को। महिलाएं तो समझ रही है कि वो कितनी सुरक्षित है, कि उनका निकलना दूभर हो गया है। और ये जो अभी रोमियो स्क्वाड और इस टाइप की बातें हो रही थी, वो भी सबने देखा किस तरीके से इनके गुंडे भाई बहन को भी नहीं छोड़ रहे थे। हर जगह वो सड़कों पर जिस तरीके से किसी को मुर्गा बना रहे थे, किसी को मार रहे थे, ये इनका रोमियो स्क्वाड था, जो सही चीज पे सही कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो पहले तो खुद के अंदर झांकना चाहिए, तब इस टाइप की चीजों को बताए। जहां तक मेरे पोस्टर गर्ल का आपने बात करी, हम उसकी भी बता दें कि पोस्टर गर्ल कहाँ से बन गई। कांग्रेस ने उनको पोस्टर गर्ल बनाया। अब हम ये कहेंगे अमृता जी से कि आप उनको टिकट देके थोड़ा सा ये एक बड़ा मैसेज दीजिए
कि वो आपके टिकट को ले कि हंगामा जो कांग्रेस में करा था उन्होंने, वो अब आपके इसलिए गई है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा की बखिया उधेड़ दे बाद में। तो इससे बच के रहिएगा और साथ में ठीक है, टिकट लेकिन देने का भी पोस्टर गर्ल वादा भाई करिए। लड़की हूं लड़ सकती हूं तो कम से कम उनको लड़वाना तो चाहिए था ना। अब आप लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो क्या नहीं, हम करेंगी, कह लड़की रहे कैसे हमने नहीं लड़ेगी, दिया, नहीं वो हमने कैसे हमने लड़ेगी? नहीं दिया, हमने नहीं दिया, कम से कम ये दे तो मैसेज जाएगा ना अच्छा, ठीक मौर्य है, समाज में भी अच्छा ठीक जाएगा है। जो इसका इधर उधर मतलब आप ये पलायन मान रही कर ना रहे कि हैं। आपने नहीं दिया टिकट तो इसका मतलब मैसेज सही गया नहीं, नहीं। सबको देखिए, ऊपर से ये शीर्ष नेतृत्व तय नहीं करता, नहीं, हम नहीं बिल्कुल कह सही बात है, सकते। लेकिन महिलाओं की जब भागीदारी की बात कर रही तो कम से कम नहीं, पोस्टर गर्ल हमने को तो टिकट दे देना 40%, चाहिए था। नहीं बाकी आपकी पार्टी का फैसला है देखिए, ये, मैं उसमें क्या क्राइटेरिया कहूँ। जानिए, ठीक है, क्राइटेरिया समझिए, लिस्ट में ठीक है। 40% पूरा हम लोग ने दिया है। ठीक है। अमृता जी क्या कहना चाह रही? देखिए, अभी मेरी बहन जो अभी ये कह रही थी रोमियो स्क्वाड वगैरह के, ये मेरी बहन जानती नहीं है शायद उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, किस तरह से हाथों में कलावे बांध बांध कर किस तरह से धर्मांतरण वगैरह चल रहा था, किस तरह हमारी बहन बेटियों को बहलाया फुसलाया जा रहा था, और किस उसका अंत क्या होता था। वो इतना दर्दनाक होता था कि हम लोगों को बोलते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। इतनी हल्के से ये बात कहने की नहीं थी। रही बात इनकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, आज प्रियंका जी जहां उत्तर प्रदेश में पहले से ही महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वहां पे ये नारा दे रही हैं। अपने शासित प्रदेशों में क्यों नहीं वो जाके एक बार देखती हैं। कर्नाटक के इनके एमएलए ने अभी महिलाओं के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की, जिसको शायद मैं यहाँ आप लोगों के सामने बोलना में भी सहज महसूस नहीं करूंगी। उसके ऊपर इनका क्या कहना है, वो क्यों इस तरह की वहां क्यों नहीं वो उनके ऊपर अंकुश लगाती हैं। रही बात इनकी राजस्थान की, राजस्थान में आए दिन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाती हैं वो, एक बार भी जाके क्यों नहीं बोलती हैं। जिस दिन उन्होंने ये नारा दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस समय ये नारा दे रही थी उसी दिन इनके राजस्थान में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके पूरे परिवार को जला दिया गया। हाथरस पे आप जवाब दीजिए, हम बिल्कुल राजस्थान पे जवाब मैं बीच में नहीं बोली थी, उसके बाद में आप आइए इनके अलवर में, अभी ये तो बहुत ही कुछ दिनों पहले की बात है, दिव्यांग बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, इतनी जिसके ऑपरेशन में ही 7-8 घंटे लगे हमारे डॉक्टरों को। वहां पे ये लोग कुछ नहीं बोल पाए, जबकि राजस्थान में ही थी उस टाइम प्रियंका जी, सिर्फ फोन पे बात हुई। तो इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। इनकी पोस्टर गर्ल को टिकट देने ना देने की उन्होंने हमारे सामने ऐसी कोई बात ही नहीं रखी है। वो अपनी खुशी से हमारी पार्टी में आई है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं रखी है कि मुझे टिकट दीजिए। वो इनका काम था, इन्होंने अपनी पोस्टर गर्ल बनाया था, इनका काम था, ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं रखी है। वो मैं आप लोगों के सामने साफ करना चाहती हूँ। भाजपा की सरकार में महिला इतनी सुरक्षित है कि हम बार बार इसी बात को कहेंगे कि सबकी बहन बेटी सब हमारी सरकार में सुरक्षित है, इसीलिए हमारी तरफ को अपना मुंह करा हुआ है, उन्होंने हमारी तरफ आ रही हैं। रफत जी जवाब दीजिए। अमृता जी को हम तो अलवर की घटना का जितनी निंदा की जा सकती है उससे कहीं ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन जो हाथरस में बोले नहीं। अमृता जी कहाँ थी हाथरस में? अलवर में आपकी एसपी, अलवर में अभी 4 दिन मिशन शक्ति जो चल रहा था धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। आपके पहले की बात है, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में हम नहीं बोले, उसको डेकोरम मेंटेन रखिए। हम आपके बीच में नहीं बोले, साधारण आप भी चुप रहिए, खामोश रह के बात करिए। हम आपके बीच में नहीं बोले, तो आप मेरी बात नहीं बोलिए। आपने इल्जाम लगाया है कि अलवर पे क्या बोलेंगे, और उसको एक्सीडेंट साबित किया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रही हूं, हाथरस में आप जो मीडिया को रोकेंगे, आप हाथरस के परिवार को बंधक बनाएंगे, आप हाथरस में एक बच्ची को आधी रात पे जला देंगे केरोसिन छिड़ककर, उस पर आपके अंदर बयान नहीं आता है कोई, आपके खेमों में सुगबुगाहट तक नहीं होती है, और हमारी सरकार ने उसके ऊपर कदम उठाए थे, कोई बयान नहीं देते। आपकी महिला विंग सोया करती है, क्योंकि महिला विंग अचानक जब जागती जब चुनाव नजदीक आते हैं। हमारी महिला विंग हमेशा पूरे 5 साल हमारी महिला ने काम किया है। महिला सुरक्षा पे बात करने से पहले लगातार महिला बनी है पहले तो आप नहीं, मुझे लगता है आपको महिला बनने की जरूरत है, आपके अंदर महिला वाला दिल नहीं है, वरना आप महिलाओं के लिए इस तरीके की बात ना करती। आप राज्यों में बांट रही महिलाओं को, राज्यों में नहीं बांट रहे, राजस्थान करेंगे महिलाओं के लिए। हमारा कहना ये है कि सब नहीं, आप ये बताइए, आप सबको बांटेंगी, महिला सब एक नहीं है, खाली उत्तर प्रदेश में महिला एक होना चाहिए। आप ये बताइए, हाथरस की बेटी महिला नहीं थी, उन्नाव की बेटी महिला नहीं थी, प्रयागराज की बेटी महिला नहीं थी। देखिए, ये बताइए आप है नहीं, अपराध कहीं भी होगा वो नहीं, तो ये बात यहाँ पे ये हो रही है, सवाल यही उठता है कि महिला सब एक है।
वो महिलाओं को नहीं है। बांटिए मत। ये नफरत की राजनीति, महिलाओं को तो बांटना, आप युवाओं को क्या कर बांटना, रहे हैं? किसानों आप को क्या कर बांटना, रहे हैं? ये बांटने वाली राजनीति बंद करिए। सबको आप क्या कर रहे एक हैं? दृष्टि से देखना, सोचिए। एक चलिए दृष्टि से रफत जी, देखिए। अगर आपने ये बात कही है कि महिलाओं को बांटा ना जाए, तो भाई देखिए ये तो बांटा बिल्कुल नहीं जा सकता। उतना ही संजीदा मामला अलवर नहीं, का भी है आप और उतना राज्यों ही में संजीदा बांट के मामला अलवर हाथरस का भी है। राजस्थान नहीं कर मुझे ये सकते। बताइए, फिर महिलाएं सुरक्षित कहां हुई? ना तो कांग्रेस के शासन में दिखती है, ना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिखती नहीं, हैं। तो गलत तो बात अलवर ये में भी हुआ, गलत हाथरस में भी हुआ। अब आप बिल्कुल, कैसे कहेंगी कि बिल्कुल। महिलाएं कांग्रेस के शासन में सुरक्षित हो जाएंगी? राजस्थान में आप हमने तो सुरक्षित कर पाए क्या महिलाओं को? नहीं, मुझे बताइए, सवाल ये राजस्थान उठा में है, सुरक्षित कर पाए क्या? हमने ये कहा, हमने एफआईआर रोकी, हमने नहीं नहीं, क्या किया, एफआईआर की बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे नहीं, बताइए रेप क्यों नहीं रुके वहां पर? एफआईआर रोकना, जिस तरीके से क्यों एफआईआर नहीं ना रुका? होना, मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों नहीं रुका। अगर आप ये इनसे कहेंगी कि इनके समय नहीं, में कानून व्यवस्था खराब है, तो आपके शासन में भी तो हो रहा है ना, आप भी तो रोक नहीं पा रहे हमने उसको। हमने कब नहीं उसको माना कि शर्मनाक हुआ है, और हमने कब जो है नहीं मीडिया तो पे शर्मनाक प्रतिबंध मान लेने लगाया। से क्या होगा? शर्मनाक मान नहीं, लेने से क्या हम महिला तो की कार- सुरक्षा हो जाएगी? रफत हम तो फातिमा जी, कार्रवाई करते हैं ना, हम तो मुझे कार्रवाई मुझे ये करते हैं। बताइए, शर्मनाक मान लेने से क्या ये इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? रोकेगा नहीं, कौन? कौन रोकेगा आप इसको? किसकी मेरी बात जिम्मेदारी है सुनिए, रफत जी? आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से मीडिया पे प्रतिबंध लगाया जाए, परिवार को बंधक बनाया जाए, क्या ये एक राज्य में वो स्टेट का ठीक ये है, मैं वो कहां होता कह है? रहा हूं, मैं तो रफत जी कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, ये भी आपने सवाल उठा लिया कि ये अलोकतांत्रिक है, लेकिन मुझे बताइए, बात महिला सुरक्षा की हो रही है ना। भाई महिला अगर सुरक्षित कैसे होंगी? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रात में महिलाएं निकलने से डरती हैं, राजस्थान में भी तो यही हो रहा है। क्या रात में महिला निकल सकती है वहां पर? नहीं, कितनी घटनाएं राजस्थान में हुई और कितनी मैं आपको एक के बाद कार्रवाई एक गिना दूंगा, भरतपुर से लेकर के, जोधपुर से लेकर के, उदयपुर से लेकर के और अलवर तक गिनाऊंगा मैं आपको। हफ्ते भर के अंदर का डाटा आप निकाल करके देख लीजिए तो कितनी घटनाएं वहां घटित हुई हैं वहां 24 पर। घंटे एक वहां घटना तो अभी 10 हाल घंटा की है, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जहां भी जिस स्टेट में अगर ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम उसको तो मैं पूरी यही तो तरीके कह से रहा हूं ना, फिर आप कांग्रेस के मॉडल को अगर लेकर के आएंगी, वहां आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, वहां आप संभाल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे भरोसा करेंगी आपके ऊपर? नहीं, रफत जिस जी, तरीके से वहां घटनाएं हो रही है, यहाँ घटनाओं में फर्क है। यहाँ तो पूरा अब संरक्षण देखिए दिया आपने जा रहा है फर्क डाल दिया अपराधियों ना को। रफत जी। अभी यही बात तो आपने अमृता जी भी कहनी थी, तब आप कह रही थी कि महिला अपराधियों महिला को- की बात करिए, आप नहीं, उसमें आप उसको अपराधियों अलग को अलग मत संरक्षण करिए नहीं दिया जा रहा ना। है। महिला वहाँ अपराधियों की को सुरक्षा संरक्षण नहीं दिया उतनी जा ही रहा है। महत्वपूर्ण राजस्थान में है जितनी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनको बांटिए बिल्कुल। मत। अमृता नहीं, जी, हमने नहीं बांटा, हमने नहीं अमृता बांटा। जी, अमृता जी, जी जी अमृता जी, देखिए, जो आरोप लग रहे हैं बार बार आप लोगों के ऊपर, उसका जवाब आप लोग नहीं, कैसे नहीं, देंगे? और ये कह देने से भी काम नहीं आप चलेगा, क्योंकि उत्तर नहीं, प्रदेश के नहीं, अंदर अगर घटना घटित होगी तो उसका जवाब आप लोगों से मांगा जाएगा, क्योंकि जरूर सरकार जरूर यहां दिया आपकी है। जाएगा। जरूर, वो जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन आप भी जानते हैं, अभी इनकी सरकार को तो बहुत साल हो गए, उत्तर प्रदेश में बहुत साल पहले हुआ करती थी, इनको हम इतना ब्लेम उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे योगी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से बहन बेटियों के साथ में आए दिन, जो आज आप राजस्थान की गिना की बात कर रहे हो, वो हाल पहले उत्तर प्रदेश में था, आए दिन हुआ करते थे। यहाँ तक कि दूसरी पार्टी के मुखिया तो ये कह देते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, क्यों इस तरह से किया जाए उनके साथ। इस तरह का ऐसा भयंकर माहौल था उत्तर प्रदेश में, जिसको एक पटरी पे लाने के लिए हमारे योगी जी ने आते के साथ ही, अभी इन्होंने रोमियो स्क्वाड के ऊपर भी मजाक में ले लिया। देखिए, वो एक सीढ़ी थी, सीढ़ी दर सीढ़ी हमारे मुख्यमंत्री चढ़ते चले गए। किस तरह से उन्होंने हेल्प करी महिलाओं की, किस तरह से उन्हें फास्ट ट्रैक, महिलाएं केस हो जाते थे, सालों साल तड़पती रहती थी, उनको न्याय नहीं मिलता था घर में, और उनको कोसा जाता था, तुम्हारी वजह से हमारा पैसा लग रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारा ये केस। ठीक है, लेकिन अमृता जी, जब उन्नाव और हाथरस को लेकर के सवाल पूछेगी जनता, तो अब उसका जवाब आप क्या देंगे? ये कहने से तो काम आपका चलेगा नहीं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमको थोड़ी छूट दे दी जाए। नहीं नहीं, मैं वो छूट मैं चाहती भी नहीं हूँ। देखिए, जो भी इस तरह का कहीं का भी ऐसा जघन्य अपराध अगर कहीं भी होता है तो वो निंदनीय है। मैं उस बात से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मैं तो सिर्फ बहन को, इनके यहाँ के कोई कारनामे नहीं थे उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए इनको बताने की जरूरत पड़ी मुझे, नहीं तो मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहती थी इनके साथ में। इनकी नेता जब जो इन्होंने वो दिया स्लोगन कि बेटी हूं मैं लड़ सकती हूँ, हम सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहे थे कि वो और जगह भी उस चीज का ध्यान रखें। इनकी जो अभी शीर्ष नेता है, उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दावेदारी की और उसके बाद उससे मुकर गई। तो उससे तो इस तरह की बातों में पड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा कि वो सीरियसली चुनाव को लड़ना चाह रही है। वो कभी वो कुछ बोलती है, हमारी पार्टी का मसला है, जा रही है।
थोड़ा कांग्रेस से हट के भाजपा पे आ जाइए। मैं तो सबके ठीक है लिए रफत बात जी, कर रही हूँ, रफत मैं जी, सबके लेकिन लिए ठीक बात है, कर अब रही हूँ। प्रियंका गांधी ये ठीक है हमारी नेतृत्व पार्टी का जरूर कर मसला रही है, है। लेकिन ये सवाल तो बराबर उनसे भी पूछा जा रहा है ना, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो लड़ क्यों नहीं रही है? अरे ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। हमें इस पर बैठ के यहाँ पे चर्चा करने की हमें लगता आवश्यकता नहीं है। हम बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता डिरेल होने की जरूरत नहीं है कि प्रियंका जी क्या कर और रही आज ही हैं और आज ही भाजपा अपने से ज्यादा आपका तो कांग्रेस को कैंपेन ही मंथन यही कर है ना, रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब बताइए, प्रियंका जी नहीं लड़ेंगे तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही ना, भारतीय जनता पार्टी भी पूछेगी। नहीं तो प्रियंका जी का हर लड़की का अपना फैसला भी होना चाहिए। ये भी एक लड़कियों का वो होना चाहिए। सशक्त करने के लिए जरूरी है कि उनकी खुद के फैसले खुद ले, डिसीजन खुद लेना चाहिए, ना कि दूसरे थोपे। चलिए ठीक है, उनकी बात भी ठीक है। चलिए, आपने कहा ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के भी अंदर जो महिला नेत्रियां रहीं, जिनको हम लोग बहुत समय से देख रहे थे, वो भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अगर ज्वाइन करने लग जाएं तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? आपकी अपनी जो पुरानी नेत्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आपकी पार्टी से नहीं लड़ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है रफत जी? देखिए, यहाँ तक जाने का सवाल है, वो भी फिर हम कहेंगे ये भी उसका निजी फैसला है कि वो किस वजह से जा रहा है, क्या है, ये उसके व्यक्तिगत और संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है कि वो पूरा उसका संवैधानिक अधिकार है वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमारे क्या कोई पाबंदी तो है नहीं कि जबानें काट ली जाए। हमारे क्या बोलने का भी पूरा अधिकार दिया जाता है। हमारे क्या जो जा रहा है उसको रोकने का कोई वो नहीं है कि जिसको जी चाह रहा जा रहा नहीं हो नहीं, आ भी रहे जबानें तो हैं कहीं हमारे नहीं पास। काटी जाती रफत जी। अब नहीं अमृता जी नहीं क्या जबान थोड़ी ना काटेंगी किसी की, या उनकी नहीं पार्टी से कोई चला जाएगा तो बोलेंगे कि आज नहीं आप नहीं जाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन आज बात तो विचारधारा की ना, बात लड़ने की है। इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी से लड़ नहीं पा रही हैं, या फिर वहां पर उनको लग नहीं नहीं रहा जो कि वो भी लड़ उनका पाएंगी, ये उनका इसलिए हो ये सकता भी है कि वो उनका दूसरी निजी पार्टी का निजी रुख कर ले फैसला रही है। हैं। फिर ऐसे तो तो आपका हर जो पार्टी कैंपेन में है उससे आप महिलाओं को कैसे जोड़ेंगी? नहीं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हर पार्टी में ये उथल पुथल मची है। लोग दल बदल रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आते ऐसी चीजें दिखने भी लगती हैं। और साथ ही ये भी देखा जाता है इसमें कि कौन पूरी तरीके से आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होते हैं, तभी ऐसी चीजें होती हैं और लोग पलायन करने लगते हैं। तो मुझे लगता है जो जा रहा है जो आ रहा है उसका, जो जा रहा है जाने वाले का वेलकम होना चाहिए, आने वाले का वेलकम को इसमें हमें लगता है सोचना चलिए, विचारना लेकिन भी रफत जी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब आप जाएंगी महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, तो जो सवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वही सवाल महिलाओं के जहन में भी है कि आपका मॉडल क्या है, आप कैसे महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगी, इंश्योर कैसे करेंगे महिलाओं को कि हमको आप सत्ता में लाइए, हम आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे? कोई मॉडल है क्या रफत फातिमा जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमें लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सबसे पहले तो वर्कशॉप होनी चाहिए अपने पुलिस डिपार्टमेंट की। जिस तरीके से पुलिस का रवैया होता है महिलाओं के साथ, तो वो कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करें। अगर कोई घटना कहीं घटती है तो हम 24-24 घंटे अगर इंतजार करेंगे कि पुलिस में हमारे जब कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, अभी आप बात करनी थी, हमारी कॉल भी उठ जाती है, हमारे पिंक बूथ, आपने खुद आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हमें पता है कि अच्छे से सब कुछ देखते होंगे कि आप पिंक बूथ पे जाके हालात देख लीजिए, ताले लटके हुए या फिर वहां पे जानवर बैठे। और हम ये एक पार्टी के नेता होने के नाते नहीं कह रहे, हम सच में एक महिला है और हम महिलाओं की स्थिति भी देख रहे हैं। तो हमारा तो ये बस चले तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हर तरीके से जो है कड़ाई से इसकी पाबंदी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं के लिए सोचा ही नहीं जा रहा। अगर बात देखी जाए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर जो है कार्रवाई नहीं करी जाती है और महिलाएं इधर उधर भटकती रहती हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जाती है, पुलिस उनको टरकाती है और ऐसे ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं और ऐसे वीडियो भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले ये बात कह रहे हैं, और हम क्योंकि हम खुद सोशल वर्क भी करते हैं, हमारे पास महिलाएं आती हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी पुलिस को भी जो है वर्कशॉप होना चाहिए कि महिलाओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए। और साथ ही महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि रात में ना निकलो, ये ना पहनो, वो ना करो। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो उसमें बहुत हमें लगता है बहुत सोच विचार का विषय है और उस पर हमें लगता है बैठकर एक चर्चा होनी चाहिए इस पर। लेकिन अमृता जी मुझे ये बताइए कि आप जो कह रही हैं कि आप लोगों ने इतने काम किए हैं, तो उसके बावजूद भी, जैसे अभी यहाँ पिंक बूथ का जिक्र हुआ, या फिर महिलाएं अगर कहीं बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसी हैं और वो हेल्प के लिए हेल्पलाइंस पर अगर फोन कर रही हैं तो वहां से प्रॉपर रिस्पांस करना मिलना, या फिर अभी भी उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। तो जिन परेशानियों से महिलाएं अभी भी गुजर रही हैं उनको आप लोग कैसे फिर आइडेंटिफाई करेंगे? और जब आप लोग ये कहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो वो महिलाएं जो परेशान हैं वो आपसे भी ये सवाल पूछेंगी, आप उनको कैसे इंश्योर करेंगे? अमृता जी देखिए, मैंने आपको अभी पहले यही बात हुई है कि 5 साल हमारी सरकार को आए हुए हैं। 5 साल से पहले इस चीज के अंदर कहा जाए तो एक नासूर की तरह से बन गया था उत्तर प्रदेश में कि महिलाएं रात को निकलने से डरती थी। 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद। हम अपनी बेटियों को कह देते थे 7 बजे तक घर आ जाना, दिन छुपने से पहले घर आना। तो ये सब इस तरह का माहौल था।
उस सबको मद्देनजर रखते हुए हमने इतने सारे किए, इतने कदम उठाए जिससे कि सुरक्षा महसूस हो बेटियों को, और आज महसूस हो रही है। आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि आज हमारी बेटी सुरक्षित है। इस बात को हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, और मैं 100% नहीं कह सकते हम लोग कि हमने 100% कर दिया, लेकिन आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना के दिखाएंगे हम लोग अब की बार, कि पूरा देश उसको देख के सीखेगा। अभी जो ये मेरी बहन कह रही थी कि हमें वर्कशॉप करनी चाहिए, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं, तभी तो ये बने हैं हमारे जो हर चौकी में महिला बैठाई गई है महिलाओं के हेल्प के लिए। आप इस चीज को देखिए ना, हम लोग कहाँ से बारीकी से लेके चले। हमारे प्रधानमंत्री ने, कभी किसी ने सोचा था लाल किले से कोई भाषण में इस बात को कहेगा कि शौचालय बनाए जाएंगे? वो भी तो हमारी बेटी सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम उठाया गया, घर घर शौचालय बनाए गए। 3 तलाक से हमारी बहनें इतनी परेशान थी। क्या आज हम सोच सकते हैं कि हमारी बेटी को हम शादी करें और अगले दिन फोन पे कोई ये कह दे कि 3 तलाक? सोच सकते हैं आप कितनी भयानक स्थिति होती है उस बेटी की कि वो। चलिए ठीक है अपने अमृता जी, माँ बाप आपकी इस घर बात बैठे के रह साथ ही जाते मुझे हैं। चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। तो महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है और देखना यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाएं आखिर किसके सुरक्षा पर भरोसा करती हैं।